तो अप्रोच सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा कोई घुट्टी नहीं है कि मैं आपको पिला दूंगा और कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अप्रोच सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन चाहे कितना भी बड़ा हो आप आंसर बहुत जल्दी ला लोगे, बस अप्रोच सही रखो। तो स्टूडेंट्स, पिछले 2 वीडियो में मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले को आप सबों को ऐसे फील कराया है जिससे सारे बच्चों को तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और इस वीडियो में हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ चुके हैं जो प्रॉब्लम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम हमको लग रहा है कि 95% बच्चे फेस करते हैं, जिसका सॉल्यूशन जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको 95% से कम का टारगेट नहीं रखना है। अगर ऐसी नेगेटिविटी आ रही है आपके माइंड में कि नहीं हो सकता ऐसा, तो बिल्कुल इस नेगेटिविटी को निकाल दो, क्योंकि ये वो मार्कशीट आपको मिलेगा जिसके बारे में आपसे हर एक पर्सन पूछेगा कि 10th के एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आए। हर कोई पूछेगा आपसे, यहां तक कि गवर्नमेंट भी आपसे पूछेगी कि 10th में बच्चा कितना पाए हो। इसलिए लाइफ की अपनी इस पहली सबसे वैल्यूएबल सर्टिफिकेट को 95% प्लस बनाना आपका टारगेट होना चाहिए। अरे आराम से हो सकता है भाई, हजारों लाखों बच्चे हर साल करते हैं, आप भी कर सकते हो। नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए माइंड में। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका, उसका सॉल्यूशन मैं आपको आज देने वाला हूं। ठीक है, और वो सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की। जी हाँ, कैलकुलेशन इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरी बात उसी पे करेंगे कि कैलकुलेशंस को कैसे इजी किया जाए। ठीक है, तो स्वागत करते हैं आपका टीआरसी गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम कैलकुलेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, अप्रोच कैसी होनी चाहिए, सबसे जरूरी है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन को देख के आपकी अप्रोच क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप अप्रोच गलत तरीके से पकड़े हो, हाँ आंसर वैसे भी आएगा बट टाइम ज्यादा लगेगा। और अभी का जो टर्म वाइज एग्जाम होगा सीबीएसई का, उसमें टाइम तो बिल्कुल 1 सेकेंड भी टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। उसको ध्यान में रख के मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है। ऐसा कह सकते हो शॉर्ट ट्रिक नहीं, वो एक अप्रोच है, सही अप्रोच है, जिसको पकड़ के चलोगे तो जल्दी आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर कोन is of height 8.4 centimeter and the radius of its base is 2.1 centimeter. If it is melted and recast into a sphere, find radius of a sphere. मीन्स हमारे पास पहले एक सर्कुलर कोन था, फिर उसको मेल्ट करके स्फेयर बना दिया गया। कोन का हमको मेजरमेंट गिवन है, हमको स्फेयर का रेडियस फाइंड आउट करना है। वेरी इजी, हाँ बट इजी क्वेश्चन तो है, लेकिन अप्रोच आपकी अगर सही रही तो कैलकुलेशन में कहीं नहीं फंसोगे। ठीक है, वो अप्रोच मैं आपको सिखाता हूं। देखो पहली चीज तो ये, इसका एक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए क्वेश्चन का, कि एक शेप को मेल्ट करके दूसरे शेप में रिकास्ट किया गया है। ऐसे सिचुएशन में एक चीज जो है वो हमेशा फिक्स होता है, वो क्या है? वॉल्यूम होता है। उस सॉलिड शेप का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, यानी पहले ओरिजिनल शेप में जो था वो वॉल्यूम, और जब रिकास्ट हो गया है चाहे वो कोई भी शेप बन जाएगा तो यहाँ पे वो वॉल्यूम क्या होगा? दोनों वॉल्यूम इक्वल होगा, अगर उसी पूरे मटेरियल को यूज करके यहाँ पे बनाया गया है तो यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। पहला फिगर क्या है? कोन, और दूसरा फिगर क्या है? स्फीयर। तो कोन का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा किसके? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि कोई भी मटेरियल का लॉस नहीं हुआ है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ी नहीं है आपको, क्योंकि वो फॉर्मूला मैंने आपको फील कराया है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है पता है आपको? फॉर्मूला बता दो जल्दी। वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो फटाक से। वैल्यू पुट करने से पहले जो भी कटने वाला है कट कर दो। पाई से पाई, 3 नीचे है, यहाँ भी 3 नीचे है, दोनों कट गए, बचा क्या? आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4r क्यूब। अब वैल्यू देखो पुट कर दो यहाँ पे। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? कोन की, कोन का जो रेडियस है, हाइट तो 8.4 है एंड रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है इसलिए 2.1 का स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट कितना है? 8.4 इक्वल्स टू 4 इंटू आर क्यूब, तो 4 इंटू
आर क्यूब, तो आर की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए आर, अच्छा यहाँ पे दोनों आर एक जैसे आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि एक स्क्वायर है और एक क्या है, एक कोण है, तो मैंने डिफरेंट कर दिया। अब यहाँ पे 4r क्यूब कर दो। तो देखो कई बच्चों की अप्रोच यहाँ, यहीं से आपकी दो अप्रोच मिलनी है। अगर आप गलत अप्रोच करोगे आंसर फिर भी आना है बट टाइम लगेगा, और टाइम हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सही वाले की मैं बात करता हूँ। पहले गलत वाला क्या होगा, देखो 2.1 का कई बच्चे स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को इधर लाके डिवाइड करेंगे, फिर फलाना ढिमकाना करोगे, तब तक तो आंसर आते रह गया। तो आपको क्या करना है, सबसे सही अप्रोच क्या होगी, देखो ऐसी सिचुएशंस जिसमें किसी वेरिएबल का क्यूब हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी सिचुएशन जिसमें आर क्यूब हो, रेडियस क्यूब हो या फिर कुछ भी क्यूब हो, तो 99.9% सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि इधर जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। परफेक्ट क्यूब मतलब परफेक्ट स्क्वायर में आप तो जानते ही हो, जैसे 4 हो गया तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि उसका स्क्वायर रूट होता है 2। ऐसे ही यहां पे भी एक ऐसा नंबर आपको मिलेगा जो परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो इसलिए जब भी आर क्यूब हो तो ये सोच लेना माइंड में कि ऐसा इधर जरूर कुछ मिलने वाला है जिस पे पावर 3 आएगा, या फिर वो किसी का क्यूब होता होगा, या फिर वो उसका कुछ क्यूब रूट इजिली आ जाएगा। तो वही कोशिश करनी है, कोई मारा पीटी नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो यहां देखो अभी कोई स्क्वायर नहीं करना है, इसको मैं यहां से करता हूं 2.1 का स्क्वायर इंटू 8.4 इक्वल्स टू आर क्यूब, और मैंने 4 को इधर ट्रांसफर किया। अब 4 इसको कट करेगा क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर लास्ट वाली 2 डिजिट कट रहा है तो कटेगा, तो ये भी कटेगा। 4 2 जा 8.4 1 जा 4, व्हाट वी गॉट 2.1। यहां देखना अब ये 2.1 का स्क्वायर है, इसको यहीं लिख देता हूं 2.1 का स्क्वायर, और ये 2.1 और आ गया, देखो 2.1 का स्क्वायर इनटू 2.1 यानी 2.1 पे पावर 3 हो गया। मैं कह रहा था ना कि यहाँ कुछ ऐसा आएगा जिस पे पावर 3 हो जाएगा, या फिर कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिसका आप इजिली क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे पावर 3 कैंसिल का मतलब कि अगर ये इधर गया तो क्यूब रूट बनाएगा और क्यूब वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2.1, अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर इजिली आ गई। तो कोई कैलकुलेशन नहीं किया हमने, अप्रोच सही ली, और सही अप्रोच से आपको क्वेश्चन का आंसर इजिली और जल्दी मिलेगा, बिना किसी माथापेची के आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने हमेशा इसी बात की ये बात आपको माइंड में लेके चलना है कि कोई भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन रहेगा उसमें अप्रोच पे हमेशा ध्यान दो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कुछ कैलकुलेशन में, लेकिन आपको माइंड आपका यहाँ पे रहना चाहिए कि जरूर इस क्वेश्चन में कुछ मुझे ऐसा मिलने वाला है जिसमें कोई माथापेची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अप्रोच पे हमेशा आपको फोकस करना है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें और कुछ हम शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन को ईजी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द डायमेंशन ऑफ मेटालिक क्यूबॉइड आर 100 सेंटीमीटर इंटू 80 इंटू 64, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इंटू अ क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। मीन्स हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप है जिसके डायमेंशन यहाँ गिवन है, फिर उसको पिघलाया गया, मेल्ट किया गया, और उसको रिकास्ट यानी फिर से दूसरा फिगर उससे शेप बना दिया गया जो कि हमारा क्यूब है। क्यूब का हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम तभी निकाल पाएंगे जब उस क्यूब का हमें एज पता हो। तो एज पहले फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक चीज तो फिक्स है क्या, कि इस क्यूबॉइड को पिघला के मेल्ट करके एक क्यूब बनाया गया है और किसी मटेरियल का कोई लॉस नहीं हुआ है। इन दिस सिचुएशन वॉल्यूम इन बोथ कंडीशन विल बी इक्वल। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फॉर्मूला बता दो, वेरी गुड, L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, बोलो ए क्यूब, यानी एज का क्यूब। अब एज का क्यूब लिखो या फिर ए का क्यूब लिखो। तो L इंटू बी इंटू एच हमारे पास तो ऐसे एज इट इज डायमेंशंस गिवन है, 100 इंटू 80 इंटू 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब यहीं से दो अप्रोच मिलेगी आपको।
एक तो ये अप्रोच जो यहाँ पे, तो ये तो इजी है, तो आपको दिख रहा है। मैंने पिछले क्वेश्चन में जो अप्रोच आपको बताई है, तो आपका भी माइंड अब इस तरीके से चल रहा होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है। तो ये यही फायदा होता है इसका, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ए क्यूब है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसका आप इजिली क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो देखो इसमें 80 है, ये 80 है, तो 80 का मतलब क्या है 8 इंटू 10, तो इसका एक 10 इसमें आके मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 8 रिमेनिंग है, और ये 64 को 8 इंटू 8 इजिली लिख सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला। तो ये 1000 यानी 10 का क्यूब है, इंटू 8 3 टाइम्स है, तो ये भी 8 का क्यूब हो गया, इक्वल्स टू ए का क्यूब। अब देखो, अब जैसे ही इस क्यूब को आप इधर भेजोगे तो ये क्यूब रूट ऑफ 10 का क्यूब इंटू 8 का क्यूब हो जाएगा, और उस टाइम पे दोनों ये क्यूब कैंसिल होके क्यूब रूट भी हट जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 10 इंटू 8 इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर यूनिट है तो एज की वैल्यू हमको मिल गई है, कितना 80 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन क्या है कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए भैया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? वेरी गुड, ऐसे पढ़ाए ही हम, फील कराएं आपको। फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 6a², 6 इंटू ए फॉर एज दैट इज 80 इंटू 80, 6 इंटू 8 8 जा 64 00, 6 4 जा 64, 6 6 जा 36 एंड प्लस 4, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 6 जा 36 प्लस 2 38, सो इट विल बी दिस। हाँ सही है, ये हो गया आपका क्या, यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ अगर यहाँ पे आपको मीटर में आंसर चाहिए तो 100 से डिवाइड करोगे तो 384 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। जो चाहिए वो मिल गया आपको। कैलकुलेशन कुछ करना पड़ा, बिल्कुल एक कैलकुलेशन हमें करना पड़ा, वो भी लास्ट का मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत इजी भी था, ठीक है। तो अप्रोच सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसा कोई घुट्टी नहीं है कि मैं आपको पिला दूंगा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अप्रोच सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन चाहे कितना भी बड़ा हो आप आंसर बहुत जल्दी ला लोगे, बस अप्रोच सही रखो आप, ठीक है। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो वाटर की स्पीड पे जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आपको आते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ऐसा होता भी है, मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसा होता है, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि जो वाटर की स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और वाटर लेवल के हाइट पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वाटर की राइजेस पे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर स्टक कर जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अगली वीडियो उस पर लाने वाले हैं, और फिर वो वीडियो हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स की वीडियो लेके आएंगे जिसका हम प्रॉपर रिविजन आपको कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर से अभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं कमेंट कर दो, हम उसका आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।